नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, रमज़ान बाज़ार में सब्सिडी तो दी गई हुकूमत की जानिब से, उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई है अशिया खुर्दनोश पे। और मेरे अकब पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पे अवामुन्नास का रश है। ख़वातीन की काफ़ी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हैं यहाँ से अशिया खुर्दनोश ख़रीदने के लिए। मेरा ख्याल है अल सुबह यहाँ पे ख़वातीन जो है वो आ जाती हैं। कुछ ख़वातीन बैठी हैं, कुछ खड़ी हैं, कुछ लाइन में हैं और यूटिलिटी स्टोर से अपने घर के लिए यहाँ से चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। कितनी सस्ती हैं चीज़ें, कितनी यहाँ पे सब्सिडी दी गई है, कौन सी चीज़ कम कीमत पर यहाँ से मिल रही है और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है। लंबी लाइनें तो ज़रूर लगी हैं, चीज़ें मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही, क्या टाइमिंग है, ये सब जानने के लिए आज हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद जो जम्मे गफ़ीर है ख़वातीन का। इनसे पूछेंगे कि यहाँ इन्हें चीज़ें मिल रही हैं, कितनी सस्ती मिल रही हैं और कितनी म्यारी चीज़ें हैं और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। यूटिलिटी स्टोर की शनाख्ती कार्ड के साथ ये चीज़ें देते हैं या फिर जो आए और ख़रीद के चीज़ ले जाए, इस तरह देखते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे साथ कुछ ख़वातीन इधर ही मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या हुआ बाजी, क्यों जा रही हैं? नहीं बात करें, ये बताएं कि ये आप यहाँ से यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें लेने आई हैं? क्या लेने आई हैं? सौदा लैन। क्या क्या चाहिए? घी भी चाहिए, दाल चने भी, साबन भी, हर अच्छा, चीज़। तो क्या इनका असूल क्या है? शनाख्ती कार्ड देख के तो फिर दे रहे हैं ये चीज़? हाँ जी, हाँ जी। मैं पिंडों आए बरकी दिहाड़े लो, अच्छा, तो पता नहीं चलता। तो सस्ती हैं चीज़ें? मैनू नहीं पता भैना, मैं तो पहली बार आई हूँ। अच्छा बाजी, आपको पता है? घी बस सस्ता 260 रुपए दे रहे हैं, बाकी तो हर चीज़ बाहर दे रेट ते क्या ही चीज़? है। घी बस सस्ता 260 रुपए, अच्छा बाकी हर चीज़ उसे रेट ते ही है। अच्छा, तो घी कौन सा, म्यारी है, ब्रांडेड है? नहीं म्यारी तो नहीं है, आम सा। आम सा घी? हाँ जी। तो ये सस्ता रमज़ान बाज़ार में जो मिल रहे हैं घी, वो ठीक नहीं है? वो उसी रेट पे दे रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए की कमी है बस। अच्छा, तो यहाँ ज़्यादा सस्ता है? हाँ जी, जहाँ ज़्यादा। सुबह 5 बजे के लोग आए ने, 4 बजे के आन के बैठे ने, अजे तक वारी नहीं आई। अच्छा, 4 बजे की बीबी पहली जड़ा नंबर सी ना जिन्हें टोकन लवाया सो 4 बजे आई सी। तो इतना टाइम, इतना लंबा पीरियड? एक दिन मैं आई सी, सुबह 5 बजे मैं आई सी तो शामी 5:45 मैं घर पहुंची सी। तो इतनी लंबी लाइन लगी? जी, घी नहीं सी आ रहा। अच्छा, 3 बजे जाके घी आया सी तो बाद दे विच फिर मिलिया सी। घी है कौन सा? आम सा घी है। क्या नाम है? नाम ताहा। नहीं, घी का नाम मनपसंद और बरकत। मनपसंद और बरकत। तो कितने का लीटर मिला आपको? 260 रुपए का। तो इस घी के लिए आप इतनी देर से खड़ी हैं और एक वक्त में मैं सुबह 5 बजे दी आई जे ते अजे तक मेरी वारी नहीं आई। 43 नंबर है मेरा। अच्छा, ये अंदर से टोकन देते हैं? हाँ जी, फोटो कापी ते नंबर लाते ने, शनाख्ती कार्ड का नंबर करते हैं, एंट्री करते हैं तो फिर वो मिलता। 1 महीने च एक शनाख्ती कार्ड ते 1 दफ़ा मिलना सौदा। तो कितना घी आप खरीद सकती हैं एक वक्त में? 5 किलो ही देंगे, इस तो वध नहीं देंगे। अच्छा, तो वो आपके महीने के लिए काफ़ी है? नहीं, जिन्हें 8-10 जी ने उन्होंने कितों काफ़ी होना थी है। तो आप ये दूसरी दफ़ा आई हैं लेने? अपने मियाँ का कार्ड लेके आई हूँ, वो दिहाड़ी नहीं तोड़ते। अच्छा, पहले आप अपने कार्ड पे ले गई हैं? जी, अपने कार्ड के ले। तब कितना लेके गई थी? 5 किलो। तो आप 5 किलो और? हाँ जी। तो 10 किलो आपके घर का आप समझती हैं गुजारा हो जाएगा? नहीं, गुजारा कितों होना, माशाल्लाह 8 जी ने, 10 गुजारा कितों होना, फिर बाहरों लवांगे नाल। अच्छा, तो सिर्फ घी यहाँ पे सस्ता है, बाकी चीज़ें चीनी वगैरह नहीं? कोई चीज़ नहीं सस्ती है। जी नाज़रीन, इस यूटिलिटी स्टोर पे घी जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ता है, उसको सब्सिडाइज़ किया गया है। यहाँ पे हुकूमत की जानिब से घी के ऊपर सब्सिडी दी है जो कि 250 रुपये केजी या 250 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता है। जबकि यहाँ पे ख़वातीन का कहना है कि सुबह 5 बजे से हम आके लाइन में लग जाते हैं, अपना टोकन लेते हैं और फिर हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। सुबह 5 बजे से आके तो अभी तक उनकी बारी नहीं आई। 2 बजे का टाइम है, अब शायद वक्फे का भी टाइम हो जाएगा, लेकिन बारी नहीं आई इनकी। काफ़ी रश है और यहाँ पे ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और एक वक्त में 5 लीटर ऑयल आप या घी आप ले सकते हैं।
और चीज़ें भी हैं, लेकिन स्पेशल जो है इस यूटिलिटी स्टोर पे ऑयल के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी गई है। कुछ और ख़वातीन से बात कर लेंगे कि वो कब से आई हैं, कितनी देर हो गई उन्हें लाइन में लगे और वो कितना ऑयल है। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप यहाँ पे ऑयल लेने आई हैं? घी लेने आए। अच्छा, घी लेने आई हैं। तो कितना घी आपकी घर की ज़रूरत का है और कब से आप लाइन में खड़ी हुई हैं? कितना आपको चाहिए घी? हम 6:30 बजे के आए हैं, तो कम से कम ये आईडी कार्ड पे दे रहे हैं घी, तो कोई महीने का 5 किलो हो, 5-6 किलो फिर ही बात बनती है। तो इन्होंने कहा एक आईडी कार्ड पे सिर्फ 1 महीना ही चलेगा, उसी आईडी कार्ड पे दोबारा चीज़ नहीं मिलेगी। तो घी के अलावा भी और चीज़ें भी सस्ती हैं? ज़्यादातर तो घी ले रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ों में सिर्फ 5-5 का फ़र्क है। तो आप स्पेशली घी लेने आई? जी, क्योंकि हमारी इतनी है नहीं है कि हम उधर से घी खा सके, इस्तेमाल कर सके। तो सुबह आप 6:30 बजे की आई हैं, तो अभी तक आपकी बारी नहीं आई, तो क्या इतनी लंबी लाइन है? लाइन इतनी लंबी, फिर टोकन इतने लंबे और फिर टाइम बहुत कम लगाए, मसलन के 2 या 4 भेजे अंदर, तो फिर जल्दी बारी आ जाए। लेकिन नहीं, और घी भी लेट आया, आज 12 बजे घी आया, घी की नहीं था आया, इस वजह से ये लेट हो गए हैं। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त धूप है, बहुत सख्त धूप है, और ये तमाम ख़वातीन जो हैं वो रोज़े के साथ इस धूप में खड़ी हुई हैं। धूप जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। कोई पंखे का किसी किस्म के पंखे का इंतज़ामात यहाँ पे नहीं है कि ख़वातीन को या फिर यहाँ पे कोई शेड लगा दिया जाए या किसी किस्म का कोई शामियाना लगा दिया जाए ताकि ख़वातीन आराम से बैठ जाएँ। आप मेरे अकब पे देख सकते हैं कि वो ख़वातीन किस तरह फुटपाथ पे सीढ़ियों के पास ज़मीन पे बैठी हैं, और जिनकी बारी करीब करीब है वो ख़वातीन यहाँ धूप में लाइन पे लग के खड़ी हुई हैं, और जिनमें से काफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं वो भी ख़वातीन मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ईंटें रख के अपने घरों से लेके आती हैं, ये लकड़ी की चौकियाँ टाइप उन पे बैठी हुई हैं, और वो सामने भी ख़वातीन जो हैं वो सीढ़ियों पे बैठ के इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो यहाँ से घी लेके जाएं। ये और कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अच्छा, आप बताएं, आप कितनी देर से खड़ी हैं? मैं अभी आई हूँ। आप अभी आई हैं, तो आपको टोकन मिल गया? नहीं। अच्छा, तो टोकन नहीं लिया अभी आपने? नहीं। टोकन मिले तो बारी नहीं आउन ढई। अच्छा, तो वो अभी तो 6 बजे वाली भी खड़ी हुई हैं। सुबह में कैसे आए हैं 5 बजे 6 बजे हम लोगों ने तब से लिया और अभी तक बैठे हैं। इन्होंने कहा पहले टोकन लगेगा, अब लाइनों में खड़े हो, जब बारी आएगी तभी आपको घी मिलना। तो आपका रोज़ा है? रोज़ा है। तो इतनी धूप में आप खड़ी हुई हैं? तो जारी बात इसीलिए ना कि नहीं इतनी गुंजाइश बाहर दे सकते तो नहीं है, फोर्ड होता तो इधर खड़े हैं, तो इसीलिए इधर इंतज़ार में है कि कब बारी आ जाए। आपसे बात करते हैं जी, आपसे बात करते हैं। तो इसीलिए ये देखे बच्चा भी है मेरा छोटा सा साथ, वो भी रोज़ा रख के साथ ही आया हुआ है कि यही कि चले सामान उठा के ले जाएगा कि मामा के साथ आया हूँ। अच्छा, तो सिर्फ घी खरीदना है आपने? घी लेना है, घी लेना है। अच्छा। और साथ थोड़ा बहुत वो कह रहे कि सामान लाजमी है वो लेना पड़ेगा। वो लेना पड़ेगा। तो घी कितने का लीटर दे रहे हैं ये? 260 सुना है अभी तो। 260 रुपए का, बाजार से सस्ता है? हाँ जी, बाजार से सस्ता। अच्छा, और म्यारी भी है? हाँ जी, अच्छा है घी। अच्छा घी है। अच्छा है। तो एक वक्त में आप कितना खरीदने आई? अभी पहले तो 2 पैकेट देते थे, अब सुना है कि 5 दे रहे हैं, कहते हैं कि फिर महीने के बाद मिलेगा। अच्छा, एक वक्त में एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 5 लीटर आप ऑयल या घी खरीद सकते हैं? हाँ जी, ठीक है। इसके ज़्यादा नहीं। तो आपकी बारी कब तक आ जाएगी? अभी तो मेरा 17वां नंबर है। 17वां नंबर है, बिल्कुल 17वां नंबर है बाजी का। इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कब से खड़ी हैं? ऐसी सुबह आए हम 6 बजे से। सुबह 6 बजे की, हाँ। और अभी तक बारी नहीं आई? नहीं है। तो आपने इनसे यूटिलिटी स्टोर वालों से बात की कि गर्मी बड़ी ज़्यादा है, आपने अबाया भी पहना है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, पंखा भी नहीं है, कहाँ इनसे गिला किया? नहीं किया। नहीं किया? क्यों? बस सही बात ही नहीं सुन रहे। बात ही नहीं सुनते। बात अगर बात करें तो आगे से बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, कहते हैं गर्मी तो ना आओ, नहीं घी खाना तो ना आओ। हमने कहा आओ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप लेके जाओ, हमें तो मजबूरी है। अगर परचून की दुकान से घी लो तो वो 450 का है, यहाँ से 260 का है। यहाँ 260 का परचून की दुकान से ले तो वो 450 का। हमारी तो मजबूरी है ना, हम रोज़े के साथ धक्के खा रहे हैं। लेकिन हम सुबह 5 बजे के आए हुए हैं, लेकिन टोकन 9 बजे शुरू हुआ है।
फिर 5 बजे से लेके यहाँ पे बैठे हुए तो इन्हें जाइए ना 7 ही टोकन दें, और 7 जब 9 बजे स्टोर खुले तो 7 देना शुरू कर दें। तो वह 11 साढ़े 11 बजे तो गया है, 12 बजे गया है, तो अभी तक इन्होंने पता नहीं 15 टोकन भी नहीं हुए। और तो ये ना रोज़े के साथ इतनी कि अंदर सीने में भी जलन हो रही है, तो घबराहट भी हो रही है, अभी तक घी नहीं मिला। बिल्कुल नाज़रीन, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग खुद भी पसीने से शराबूर हो चुके हुए हैं, और ये बहनें जो हैं ये बिल्कुल दीवार के साथ जो है चिमट के खड़ी हुई हैं, और धूप जो है काफ़ी तेज़ है। इनका यही कहना है कि 9 बजे इन्हें टोकन मिला है, 9 बजे अगर फ़ौरन ही ये लोग ऑयल देना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है इस वक्त तक काफ़ी लंबी जो लाइन है ये इसमें कमी हो सकती थी। लेकिन चूँकि घी 12 बजे आया है, इनको इंतज़ार करना पड़ा। जो लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे से आके यहाँ मौजूद खड़े हुए हैं, जो लोग सुबह 5 बजे से यहाँ आके खड़े हैं, उनकी बारी अभी तक नहीं आई, और ख़वातीन शिकवा कर रही हैं कि यहाँ पंखे का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, और ऊपर से इंतज़ामिया की जानिब से काफ़ी जो है बद अखलाक़ी से पेश आया जा रहा है उनके साथ। अंदर चलेंगे नाज़रीन, देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, पसीना यहाँ से निकल रहा है, छूट रहा है। इनसे बात करेंगे कि अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये आप टोकन देते हैं? ये इनसे बात करना। अच्छा, आप अंदर आने देते हैं? जी, मैं अंदर आने देता हूं। अच्छा नाज़रीन, इनसे बात करते हैं कि ये टोकन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। टोकन आप जारी करते हैं? जी जी। सुबह कितने बजे टोकन का सिलसिला शुरू हो जाता है? 9 बजे। से कब तक? जितने लोग खड़े होते तकरीबन 100 लेडीज़ 100 जेंट्स, वो शाम तक पूरे हो जाते हैं। अच्छा सर, आपको नहीं लगता आप पंखे में बैठे हुए हैं सुकून से, आप स्लो एंड स्टडी काम कर रहे हैं, बाहर जो ख़वातीन हैं चिमट के दीवारों के साथ खड़ी हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, हमने 10 मिनट बात की है तो पसीने निकल रहे हैं, सर से निकल के पाँव तक जा रहा है पसीना, तो उनके लिए कोई शामियाना लगवा देते, कोई पंखे 2 लग जाते, बैठने का कोई इंतज़ाम हो जाता है, ऐसा नहीं था? ये गवर्नमेंट का काम है, मेरा थोड़ा काम है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी ना इसके ऊपर? सब्सिडी अंदर दे रहे हैं ना, सब्सिडी नहीं मिली तो फिर तो बात करें ना। जो हमारे इख्तियार में वो तो हम कर रहे हैं, जो हमारे इख्तियार में नहीं वो हम कहाँ से कर सकते हैं। ख़वातीन का ये भी गिला है कि घी जो आया है 12 बजे के बाद, तो सुबह 9 बजे के 4 बजे के हम लोग आके बैठे हुए हैं, 9 बजे टोकन मिला है, तो आप ख़वातीन को ये कह के घर भेज देते कि आप दोबारा आ जाएं, धूप में क्यों बैठना है? मेरी बात सुने, वो अगर दोबारा घर चली जाती 2 3 4 घंटे नहीं आती तो उनका जो दूसरी लेडीज़ हैं वो उसकी जगह पे लग जाती हैं। वो घी में इतना टाइम क्यों लगा? सप्लाई आएगी तो फिर है ना, अंदर जो माल होगा वही हमने देना, सप्लाई आनी है तो हमने देना। सप्लाई में इतनी देर क्यों होती है सर? पहले आप लोग ऑर्डर बुक नहीं करवाते रात को ही कि कल के लिए इतना स्टॉक होना चाहिए? होता है, सारा कुछ होता है, एक गाड़ी होती है, उसने सभी स्टोरों पे माल देना होता है, एक स्टोर का थोड़ा होता है माल। ये आप लोगों की अपनी है या ये भी गवर्नमेंट की जानिब से? क्या जी, हमारा नहीं है, गवर्नमेंट आप का है। रात को पहले लिखवाते नहीं है कि स्टॉक खत्म है, कल लोग क्या करेंगे, उन्हें परेशानी का? तो जो भी भेजना है, उन्हें अभी 1200 kg उन्होंने भेजा है, पहले 500-600 आता है, लेकिन आज 1200 kg आया है, इनकी सहूलत के लिए भेजा उन्होंने। लेकिन बाहर आपको खुद से तरस नहीं आता कि अपने तौर पे चले कोई इंतज़ाम कर दें, कुछ ये इस तरह का कोई शीट वगैरह लगा दी जाए ताकि थोड़ी छाँव हो तो जाए? ऐसा करें, मुझे उठा के बाहर बिठा दें, यही कर फिर आपको एहसास हो जाएगी। नहीं, हम तो खुश नहीं होंगे। मैं ये कहती हूँ आपको खुश करना है, हम काम कर रहे हैं, हमें काम करना है। आपने हमें क्यों खुश करना है? नहीं, बात सुने, आपने हमें क्यों खुश करना है? आप अवामुन नास के लिए यहाँ पे बैठे। मैं खिदमत कर रहा हूँ ना आवाम की, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। अच्छा, एक ही बंदा सिर्फ यहाँ पे दे रहा है, एक काउंटर ये लगा हुआ है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, एक ही काउंटर है, एक ही। इतनी लंबी लाइन है, ये तो रात हो जाएगी यहाँ। तो सारा दिन हम देंगे ना घी, सारा दिन घी देंगे, सारा दिन। यहाँ अगर बंदे आप ज़्यादा अजाफी तैनात कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ जी मेरे इख्तियार में नहीं है, सॉरी, काम करने दें मुझे। नाज़रीन, इस बात पे यूटिलिटी स्टोर के ये जो भी ऑनर हैं, स्टोर ज़्यादा बना दे ताकि जो हैं औरतों को रिलीफ मिले, वो जल्दी उनके हो जाएगा काम। यहाँ पे बंदे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूटिलिटी स्टोर बढ़ाने चाहिए उनको। अच्छा, तो यूटिलिटी स्टोर सिर्फ एक ही है पूरे लाहौर में जहाँ पे सब्सिडी? ये इस इलाके में एक है और यहाँ
से दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो हर इलाके में है ना मैडम। जी नहीं जी, यहाँ पे ये 5 किलो दे रहे हैं ना, कई इलाकों में 2-2 किलो सिर्फ दिया जा रहा है। ये है तो यहाँ पे ये है कि ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा इधर का रुख कर रहे हैं। तो ये आपकी सहूलत के लिए मेरी बहन कहा जा रहा है ना कि अगर यहाँ पे बंदे 2 हो जाए तो एक वक्त में 2 बंदों को चीज़ें मिल जाए। इतना ज़्यादा नहीं भेजेंगे, जितना भेजना उतना ही भेजना उन्होंने, चाहे यहाँ पे 4 बंदे देने के लिए बैठ जाए। नहीं तो 4 बंदे अगर बैठेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। रोजे से पहले आप घर चली जाएंगी, अफ्तारी का सामान तैयार करेंगी जाके। इनका कसूर नहीं है, कसूर उनका जो पीछे से नहीं भेज रहे। जितनी जल्दी वो पीछे से 8 बजे अगर घी आ जाता ना तो हम लोग 9 बजे लेकर अपने घर चले जाएंगे। ये है हमें। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ एक ही बंदा ठीक है, काफ़ी है, वो काम सही कर रहा है? इतना सा स्टोर है यहाँ पे, एक ही काफ़ी है फिर, और 5 रख के क्या। बाहर इतनी लंबी लाइन लगी है, आपको उसका एहसास है? ज़ाहिर बात है, हम भी सुबह किसी तरह लाइन में लाके यहाँ तक आए। कितने बजे आई थी आप? हम तकरीबन 6:30 बजे के आए हुए हैं। अब बारी आई है, क्या टाइम हुआ है? अब पता नहीं, शायद 1 बज गया होगा। तो वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर यहाँ बंदे इजाफी हो जाएं, घी तो आ गया ना। वो कह रहे हैं इस दफ़ा 12 बजे आया घी, 1200 उन्होंने कहा पैकेट आए हैं। तो अगर बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये लाइन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। चले जी, आप बंदे ज़्यादा बढ़ा के देख लें। ये स्टोर ना बढ़ाइएगा, बंदे जितने मर्जी बढ़ा लें। अगर स्टोर भी मैडम है तो उन स्टोरों पे भी तो मिल रहा है ना। अब बात करें ना प्लीज जरा हमसे। जी जी, बोले मैं ये कह रही हूँ कि स्टोर भी तो हैं, स्टोर तो हैं सारे। हर स्टोर पे ही बीबी इसी तरह एक ही बंदा है। वही तो कह रहे हैं ना, आपकी सहूलत के लिए ना मोहतरमा, ये कि आप लोगों को इतना वेट नहीं करना पड़ेगा अगर यहाँ बंदे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे ना सहूलत किसी को भी नहीं मिली, जो मर्जी कर लें आप, ये इसी तरह ही रहना है। ये पाकिस्तानी अवाम है, कुछ पाकिस्तानी जो है वो हमारे बड़े जो हैं, ये सारा कुछ इसी तरह निज़ाम चलता है, चलता रहेगा, चलता रहना है। बिल्कुल नाज़रीन, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, और जैसी अवाम उसी तरह के आगे लोगों के रवैये। हमारा ये कहना है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग तैनात कर दिए जाएं तो बाहर जो इतनी लंबी लाइनें लगी हैं उनमें कमी वाक़या हो सकती है, वो शॉर्ट हो सकती हैं। 2-2, 3-3 बंदे जल्द अज जल्द जो आ रहे हैं ख़रीदने वाले, उन्हें घी अगर देते जाएँ या सौदा सल्फ देते जाएँ तो मेरा ख्याल है ये कतार कम हो सकती है। अभी आप देखें कि अंदर सिर्फ 4 बंदे हैं और एक बंदा जो है वो काउंटर पे बैठा है और वो जो है इन्हें चीज़ें दे रहा है। और एक अगर ख़ातून ने सामान लेना है तो उसने ना सिर्फ ऑयल लेना है, उसने अपने घर की दूसरी अशिया भी ख़रीदनी है। और यकीनन इस पे टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग काम है। एक बंदा जब एक बंदे के घर का सामान जो है उसका बिल बनाएगा तो उसको यकीनन 10 से 15 मिनट तो लग जाएंगे। अगर हमने ये बात इनसे की है तो इस बात पे ये नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो भी कुछ करे हुकूमत ही करे। हुकूमत ने अगर सब्सिडी दे दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ बंदे ना बढ़ाएं। ये जानबूझ के जो है वो लाइनें इन्होंने लगवाई हैं। यहाँ पे मर्द भी मौजूद है, ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं। रोज़े के साथ यहाँ पे ख़वारी का सामना है। कुछ ये भाई खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये धूप में आप लोग खड़े हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर वाले कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम यहाँ पे शेड नहीं दे सकते, कुर्सियाँ नहीं दे सकते, ये आए अपनी मदद आपके तहत और ख़रीद के ले लें। मैडम ये कसूर तो हुकूमत का है। इस पूरे इलाके में 2 स्टोर हैं, एक ये एक आगे है, लिंक रोड पे आता है, ठीक है। तो इतनी अवाम है, अवाम पर जाए कहाँ जाए। सिर्फ घी के लिए खड़े हैं लोग, सारे घी के लिए खड़े हैं। बकाया चीज़ें बाहर से 10-12 रुपये का फ़र्क है, लेकिन जो घी है उसमें ज़्यादा फ़र्क है, उस लिए इधर खड़े हैं सारे। नहीं तो भैया, हुकूमत ने अब अंदर आके बंदे तो नहीं बढ़ाने ना, बंदे तो इन्होंने बढ़ाने हैं। अगर ये वहाँ 4 बंदे रख लें तो आप लोगों को जल्दी फ्री किया जा सकता है। क्या ख्याल है आपका? एक बात तो सही है, आपने जो बात की है सही की है, लेकिन एक बाजी है अंदर मौजूद, वो कहती हैं कि नहीं, एक ही बंदा ठीक है, वही आराम सुकून से तसल्ली से पंखे के नीचे बैठ के जो है दे, बाकी अवाम बाहर धूप में जलीलो ख्वार हो। अभी क्या कर सकते हैं, इनका बा खुदा ही है, इनका भी हमारा भी। बुजुर्गवार से बात करते हैं। बाबा जी क्या कहेंगे आप? बात की करे कि हुकूमत ने लोगों को, गरीब आदमियों को परेशान कर रखा है। क्यों कर रखा है, इसकी क्या वजूहत है? ये अच्छा काम है कि परेशान हो सब आवाम, बूढ़े भी बच्चे भी, ये कोई तो अच्छी बात नहीं है। कैसे खड़े हैं आप? हाँ, इसमें ख्याल होना चाहिए हर फर्द को के 6 बजे के खड़े हैं, तो पहले टोकन लगा, फिर घी नहीं है, फिर 12 बजे के बाद मिलेगा। अब ये मुश्किलात है, परेशानी है, क्या करें हम?
बताएं ना आप क्या करें, क्या क्या आप क्यों नहीं बताते? नहीं, हम तो बता रहे हैं ना कि हुकूमत की जानिब से अगर सब्सिडी दी गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आवाम को ज़िलो ख़वार किया जाए, बल्कि उन्हें वही होता है ना, जो लाइनें लगती हैं लंबी लंबी धूप में, वो ख़राब नहीं होते, आवाम परेशान नहीं होती। ये बहुत परेशानी है, क्या करें हम, बताओ। बाबा इख्तियार को क्या कहना चाहेंगे आप? छोड़ो, आप बताएं ना, आप कितनी देर से खड़े हैं? मैं भी इतने बजे ही खड़ा हूँ, सुबह का अंकल के साथ, बाबा जी के साथ ही आए हम। आप कितनी देर से? मैं भी सुबह 6 बजे का खड़ा हूँ इधर। पहले कहते हैं कि होगी या घी नहीं आया, घी आएगा फिर मिलेगा। 11 बजे घी आया, फिर जाके काम शुरू हुआ है। सुबह के हम इधर खड़े हैं, जलील हो गए हैं। पहले टोकन वालों को देते हैं, बाद में दूसरों को, टोकन वाले को बगैर के देते हैं। पहले किसको देते हैं? टोकन लगवाने वालों को, जो टोकन जिसका लगा वो ले रहा है पहले। अच्छा, उसके बाद जो बगैर टोकन वाले हैं उन्हें देते हैं। आपके पास टोकन है? नहीं, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पीछे खड़ा हूँ आराम से, सुकून से। जब ये चले जाएंगे फिर मेरी बारी आएगी। तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत परेशान किया हुआ है इन लोगों ने। ये एक और बाबा जी हैं इनसे। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बस रोज़े हैं, 7 बजे से खड़े हैं, अभी तक खड़े हैं, क्या करें। आपके पास भी टोकन नहीं है? टोकन है, टोकन का पता नहीं चल रहा है, जो आगे निकल गया वो निकल, टोकन वाले खड़े रहते हैं। बूढ़ों का भी नहीं ख्याल, भाई ये बूढ़े हैं, या इनको कुछ दिया कि इनको आसानी, कोई सहूलत दी जाए, कोई मसला नहीं है इनके लिए। ये तो अच्छी बात नहीं है, आप खुद जानते हैं कि इतनी उम्र में बंदा खड़ा हो सकता है। जी आप बताएं। मैं कहता हूँ कि इतनी उम्र में बंदा कितनी देर तक खड़ा हो सकता है, गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं तो और क्या होगा। ये को तो सोचना चाहिए उन लोगों को जो हुक्मरान है, तो ये सोचते ही नहीं, कहते हैं अवाम जलील हो, परेशान हो, हम मुझे क्या। वो तो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उनको तो हर तरह की सहूलतें मिलती हैं, क्या किया जाए। ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आवाम को परेशान करें, बस। बिल्कुल नाज़रीन, हमसे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, पसीने निकल रहे हैं यहाँ पे, और अंदर मसूफ़ एक ही बंदा जो है वो बैठ के इनको कांटे पे बैठा है या वो काउंटर पे बैठा है और इन्हें घी दे रहा है, बाकी मसाला चाट भी इन्हें दे रहा है, और एक बंदे के ऊपर कमोबेश 20 से 25 मिनट जो हैं वो दरकार है उन्हें, उनके बिल बनाने के लिए उन्हें टाइम लग रहा है। अगर वहाँ पे बंदे बढ़ा दिए जाएं तो मेरा ख्याल है ये कतारें कम हो सकती हैं, लेकिन वो ऐसा करने से भी कासर हैं। हुकूमत ने तो सब्सिडी दे दी, लेकिन ये यूटिलिटी स्टोर वाले भी अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। आवाम जो है वो यहाँ पे ज़लीलो ख़वार हो रही है। बुज़ुर्ग शहरी भी यहाँ मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि इस उम्र के इस हिस्से में आके इतनी देर रोज़े के साथ खड़ा नहीं हुआ जाता, पसीने से शराबूर हैं। ये भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या कहेंगे, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, लाइनें लंबी हैं, अंदर बंदा सिर्फ एक बैठा है काउंटर पे जो बिल बना के दे रहा है, क्या लगता है आपको कि किसका कसूर है? ये इंतज़ामिया का जी। उसकी वजह ये है कि बजाय अगर यहाँ जो टी स्टोर के जगह जगह मोहल्लों में जो स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, जो सुपर स्टोर हैं, उनके अगर रजिस्टर्ड कर दिए जाएँ तो लोगों की कितनी लाइनें न लगती। ये सरकारी बंदे जहाँ कहीं भी, जिस महकमे में भी चले जाओ आप, आवाम की इनको कोई एहसास नहीं है। सुबह से खड़े हैं तकरीबन 9 सवा 9 बजे से लेकर, ठीक है। अंदर एक बंदा जाता है, वो उसको बस जब सामान लेता है, उसको एंट्री होती है, वो एंट्री में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं, और रोज़ा रख के जो है सुबह से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। ये सारा जो है ना इंतज़ामिया का कसूर है। गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडी ना दे तो बेहतर है, वजह कि सारा दिन यहाँ गुजार के तो 400-500 का सौदा लेना तो क्या लेना। उससे बेहतर ये है कि जगह जगह जो स्टोर हैं, जो सुपर स्टोर हैं, उसके अलावा और कई स्टोर ऐसे हैं मोहल्ले में हैं, मोहल्ले से बाहर हैं, उनको जो है इस तरह का ये रजिस्टर्ड करें तो वहाँ से लोग जाकर अपना राशन ले लिया करें। हम क्या बताएं आपको, कुछ बताएं भाई। सुबह 9 बजे के आए हैं, दुकान पर लेके खड़े हैं, अभी तक बाड़ी नहीं आ रही। हाँ, रोज़ा रखा हुआ है, बच्चों को लेने आए घी वगैरह। ये इन लोगों का सलूक अच्छा है आप लोगों के साथ? पता नहीं, आपके सामने देख रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे, होना क्या चाहिए था? यही सहूलत होनी चाहिए,
गरीबों को लिए आसानी से मिल सके हर चीज़। नाज़रीन, अगर सब्सिडी दी है तो इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। रोज़े के साथ यहाँ पे धूप में अगर ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े, जवान सभी यहाँ मौजूद हैं तो ये जुल्म और ज़्यादती की इंतहा है कि यहाँ इतनी गर्मी की शिद्दत है। मुझसे खुद खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बात नहीं हो रही, लेकिन क्या किया जाए। ये बहनें जो खड़ी हैं ये भी मजबूरी के तहत खड़ी हैं, इन्हें अपने घर के लिए अशिया खुर्दनोश चाहिए और वो यहाँ पे आई हैं ताकि उन्हें घी जो है वो मिल सके, पूरे महीने का मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन महीने भर का घी जो है वो यहाँ से लेना काफ़ी मुश्किल मरहला है। एक वक्त में 5 किलो जो है घी इन्हें मिल सकता है और 5 किलो बड़ी फैमिली के लिए जो है वो कम पड़ जाता है। यहाँ पे कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछ लेंगे ये क्या कहती हैं। एक बाजी थक हार के मोटरसाइकिल पे बैठी हैं। आप बैठी रहे बाजी, आप बैठी रहे। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ आप बैठी रहे। मेरा मकसद आपको खड़े करना नहीं था, आप आए इधर बैठे। अच्छा मुझे ये बताएं कितनी सुबह 5 बजे के आए हैं हम। 5 बजे के आए हैं तो अभी तक बारी नहीं आई? नहीं, बारी नहीं अभी आई। पता नहीं क्या क्यों नहीं बारी आ रही? सुबह कह रहे थे कि घी नहीं है, अभी आया। घी आएगा तो फिर मिलेगा। अब घी आया तो अभी सुबह से बैठे हैं, ये देख लें ये टाइम आ गया। घर में कमाने वाला एक है तो मसाइल ज़्यादा हैं तो फिर नहीं पूरा पड़ता। तो पता चला तो अब यहाँ पे आए तो, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। तो मुझे ये बताएं कि अब क्या लगता है, अफ्तारी से पहले पहले फ्री हो जाएंगी आप? आपको मिल जाएगा अंदर सौदा सल्फ? उम्मीद तो है, देखो आगे से इनकी मर्जी है क्या करते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक ये नहीं कहा इनसे कि अंदर अगर काउंटर पे 2 से 3 बंदे बढ़ा दिए जाएं ताकि जल्दी जल्दी लोगों को फ्री करते जाएं? तो मर्तबा कहा वो सुनते ही नहीं है, आगे से अपनी मर्जी उनकी। ऐसे बात उनकी अपनी मर्जी हो, जैसे उनका दिल चाहेगा वैसे करेंगे ना, वो वैसे करेंगे। हम कहेंगे वो हमारा टोकन फाड़ के फेंक देंगे, फिर क्या करेंगे हम? तो ये बात है, तो मजबूरी है, ज़ाहिर बात हमने तो फिर लेना ही है ना। तो सिर्फ ऑयल लेना है या कुछ और भी लेना? नहीं, ऑयल के साथ कहते हैं और भी सौदा लें 500-600 रुपये फिर मिलेगा। अच्छा ये भी शर्त है? हाँ जी, वैसे खाली घी नहीं मिलना। खाली घी नहीं लेना? नहीं। तो फिर आपने क्या क्या खरीदना है? और देख लेंगे जो ज़रूरत की चीज़ होगी, रफ्तारी के बच्चों के लिए कुछ शरबत वगैरह, भलियाँ वगैरह ये ले लेंगे और क्या लेंगे। मजबूरी ज़ाहिर बात है, लेना पड़ेगा अब। और एक वक्त में आपको सिर्फ 5 किलो ये घी दे? जी। वो भी शनाख्ती कार्ड? हाँ जी, वो भी शनाख्ती कार्ड पे, शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं मिलेगा। जी नाज़रीन, एक खातून या एक मर्द अगर यूटिलिटी स्टोर में जाता है तो उसे कमो बेश 15 से 20 मिनट दरकार होते हैं कि वो अपनी चीज़ें पसंद करे। उसके बाद उसने बिल बनवाना है, उसकी एंट्री होनी है। उस एंट्री पे भी कम से कम आधा घंटा एक बंदे को लगता है। आधे घंटे में एक बंदा फ्री होकर यूटिलिटी स्टोर से बाहर आता है। आधे घंटे बाद अगले बंदे की बारी आती है। सुबह 6 बजे से अगर खातूने खाना यहाँ पर मौजूद हैं तो अब जो है दोपहर 2 बजे का टाइम हो गया है, अभी तक ये लाइनों में लगी हैं और धूप से बचने के लिए इन्होंने सहारा लिया है, थोड़ा छाँव में आ गई हैं ताकि यहाँ बैठ के थोड़ा अपना वक्त जो है वो गुजार लें ताकि इनकी बारी आए और ये अपनी बारी पे अपना सामान ख़रीद सकें। और एक वक्त में ये सिर्फ ऑयल नहीं ले सकती, उसके साथ इन्हें दूसरी अशिया भी लेनी पड़ेंगी, तभी जाके इन्हें ऑयल मिलेगा, अदरवाइज़ इन्हें ऑयल नहीं मिलेगा। ये एक बाजी को ऑयल मिल गया है, बड़ी खुश नसीबी की बात है। और उन्होंने इनको किसी शॉपर बैग में भी डाल के नहीं दिया, वो बेचारी इसी तरह हाथ में उठा के लेके आई हैं। कुछ सोप हैं, चावल हैं और घी है। तो अब हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये इसको किस तरह कैरी करेंगी, क्योंकि इनके पास कोई थैला भी नहीं है, कोई शॉपर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। ये इन्होंने आपको ऐसे ही उठवा दिया, इसमें कोई चीज़ शॉपर में नहीं डाल के दिया? पंजाबी समझ नहीं आ रही। हाँ, समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आई। मैंने कहा इसको शॉपर में क्यों नहीं डाला उन्होंने? पता ना। पता नहीं। हाँ यही। तो अब आप इसको कैसे उठा के लेके जाएंगे? बस कोशिश है, बस कोशिश बेचारी। अच्छा, कोशिश करके हैंड से इसी तरह ही कैरी करेंगी, अपने दुपट्टे में बांध लेंगी, कुछ करेंगी। अपने घर से वो कोई शॉपर या थैला भी नहीं लेके आई, इसी तरह ही वो उठा के ले आई। और ये बड़ी गनीमत की बात है कि इन्हें ये सामान मिल गया। ये एक और खाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपना थैला लेके आई हैं। ये अपना थैला साथ लेके आई हैं, इसमें डाल के लेके जाएंगी घी? जी। अच्छा, कब से खड़ी हैं? आई तो 6 बजे दे आए हैं। होए सुबह 6 बजे के? हाँ जी। तो सिर्फ घी की गर्ज से खड़ी हैं? हाँ जी, ये कोई सस्ता मिल जाता है तो लाइए। अच्छा, बाजार से ये कितना महंगा है? ये 217 का खरीद देंगे ने पैकेट। यहाँ 260 का दे रहे? हाँ, 260 रुपये का। तो बाहर बाजार में कितना महंगा है? वो तो 480 का मिलता, ਜਾਂ 500 ਤੱਕ ਤੇ ਪੜ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ। हाँ,
तकरीबन 50% डिस्काउंट है वहाँ पर। हाँ जी। ये ज़्यादा म्यारी भी है कि नहीं? मतलब अच्छी क्वालिटी का है? हाँ जी सही है। अच्छा, अब लाइन में ही लगी रहेंगी? हाँ तो हुण वारी आ जाएगी तो चल जाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, ये बहनें बड़ी देर से खड़ी हैं और धूप में ही खड़ी हैं। इनकी बारी जो है वो अभी नहीं आई। जूं टाइम गुजर रहा है इस तरह ही ये करीब से करीब होती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आप क्या ख़रीदने आई हैं? घी खरीदने आए हैं, अगर बारी आ गई तो। आपने टोकन लिया? टोकन लिया हुआ है, 72 नंबर है। अच्छा, 100 टोकन ये लोग जारी करते हैं? मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, पता नहीं है मुझे। अच्छा, तो कब से आई हुई हैं आप? मैं सुबह 8:30 बजे के। तो लाइन में लगी हैं? लाइन में हूँ। ये तो अब मेरे बेटे की बारी आ गई है ना। अच्छा, इसके पास आई हूँ कि शायद इसकी जगह मुझे जाने दें। अच्छा 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 अच्छा। तो बाजी, आपको लगता है कि अंदर अगर इंतज़ामात सही हों, ज़्यादा बंदे बिठाए हों काउंटर्स पे, तो जल्दी जल्दी फ्री करते हैं? जल्दी बारी आ जाए, लेकिन एक ही बंदा बिठाया हुआ है। अब सबके रोज़े हैं, रोज़े में बाहर खड़े हैं। और जो मेरे जैसे शुगर के मरीज़ हैं उनका तो ज़्यादा बुरा हाल है। ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये हुकूमत ने सब्सिडी दी है, आवाम इससे खुश है, ना खुश है, क्या है? अवाम खुश है, लेकिन जल्दी जल्दी बारी आ जाए। अगर इसी तरह हुआ तो मैं तो अपना नंबर नहीं लूँगी, मैं तो वापस चली जाऊँगी। 72 नंबर बहुत लंबा है। तो अभी क्या नंबर चल रहा है? अभी ये 20 नंबर चल रहा है। नाज़रीन, सुबह 9 बजे के टोकन दिए हैं और अभी सिर्फ 20 नंबर चल रहा है। इनका 72 नंबर है। शाम हो जाएगी इनकी बारी आते आते, और हबस है, गर्मी है, और पेशेंट हैं, शुगर की पेशेंट हैं, और इसके साथ साथ रोज़े के साथ यहाँ पे खड़े होना एक कठिन और दुश्वार मरहला है। बहुत मुश्किल तरीन ये मरहला है। हुकूमत ने सब्सिडी तो दे दी, लेकिन अवामुल नास को जो परेशानी का सामना है, शायद इस बात का तदारुक हुकूमती नुमाइंदों को नहीं है कि यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान किस तरह से जो है वो मुश्किल और अजियत से ये लोग चीज़ें ख़रीद रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि अंदर जो एक बंदा बैठ के चीज़ें दे रहा है, लंबी लाइन लगी है, बाहर धूप में लोग खड़े हैं, कितनी मुश्किल किया हुआ है सब लोगों के लिए। मुश्किल किया हुआ, एक आदमी कर सकता है इतना का? पीछे लाइनें देखिए कितनी है। तो सहूलत देने की वजह उल्टा अजाब बनाया हुआ। ये आधा घंटा तो मुझे हो गया आटा लेने के लिए। अच्छा, आपने सिर्फ आटा लेना है? आटा लेना खाली। तो यहाँ पे घी वालों का ज़्यादा रश है? घी वालों का सबका रश ज़्यादा ही। ऑटो वालों का ज़रा कम है, लेकिन उनको भी लाइन में लगाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अरबाब इख्तियार से कि क्या होना चाहिए रमज़ान के महीने में? अगर सहूलत दी है तो कम से कम इस अजियत से तो बचाते। ये हर बार यही रोना रोते रहते हैं, कुछ नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते। बस वही चाल बेटंगी जो पहले थी सो अब भी है, वही चल रही है। बाज़ारों में, दुकानों में आटा मिलते ही नहीं है, हम इधर लेने आते ही नहीं हैं। दुकानदारों में, दुकान में आटा मिलना चाहिए, थोड़ा महंगा मिल जाए। उनको देते नहीं है जी, हम ट्रकों में देंगे, लोगों को देंगे, नाम बनाएंगे। लेकिन यहाँ भी टाइम से नहीं आता। घी आज 12 बजे आया है, तो सुबह 5 बजे की बाजी बहनें बैठी हुई हैं, तो अभी तक बैठी नहीं। यही हालत है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, जलील किया हुआ सबको। मार्केट से कुछ थोड़ा महंगा करके मार्केट में दें तो रश कम हो जाता है। यानी मार्केट में भी जो है वो आटा, चीनी, दालें सब गायब है। गायब है। और यूटिलिटी स्टोरों में भी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अगर हैं तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। कुछ है तो कुछ नहीं है। तो क्या करना क्या चाहिए हुकूमत को? ये कुछ नहीं कर सकते, ये सब बातें हैं इनकी। हम तो 50 साल से यही सुनते आ रहे हैं, अभी कर देंगे, अगली बार ये कर देंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। वही बेढंगी चाल चल रहेगा। बेढंगी चाल चल रहे हैं। आवाम को परेशानियों का सामना इसी तरह से ही रहना है। कुछ और बुजुर्गों से भी पूछ लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कुछ इधर से ये एक बुजुर्ग हैं, ज़ैफुल उमर हैं, और वो थक के बैठ गए हैं। इनसे पूछ लेते हैं। बाबा जी, क्या लेने आए हैं? आज ये क्यों लेना
समान लेना है। टोकन लिया है आपने? टोकन नहीं लिया, कल आने शनाख्त आज जाते टोकन से हूँ आते बहो लैन च आप मुक जाएंगे टोकन तो मिल जाएगा। टोकन तुसी नहीं लिता, शनाख्ती कार्ड है? हाँ शनाख्ती कार्ड फोटो कल फोटो कापी शनाख्ती कार्ड लो फिर मिल जाएगा। हूँ आते मैं क्या मैंने कल तो मैं सुबह आन के टोकन लैंदा हूँ आते इसे बह जा लैन च तेनू दे देंगे अगले टोकन वाले मुक दे हूँ देखो की करते हैं। कदों तक उम्मीद है वारी आ जाएगी? देखो जी हूँ कदों वारी लिया ना टोकन वाले मुकणगे फिर टोकन वाले होंगे फिर। बिल्कुल नाज़रीन, अभी बारी नहीं आ रही, बहुत मुश्किल मरहला है। छाँव ढूंढ के तो आवाम एक साइड पे बैठने पे मजबूर है। ये बाजी क्या कहना चाहती हैं? बाजी आपकी तबीयत ठीक है? ऐसे मुड़ जाए ऐसे, ये बाजी की तो लगता है तबीयत ख़राब है। क्या कहेंगी आप? जी मैंने कहा क्या कहेंगी, कब से आई हैं? सुबह की आई है 7 बजे की। अच्छा जी तो क्या ख़रीदना क्या है? कि चीनी वगैरह लेनी है, घी वगैरह लेना है। तो आपको तो लगता है चक्कर आ रहे हैं? हाँ जी, ब्लड का मसला है ना। अच्छा 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 अच्छा। नाज़रीन, गर्मी की वजह से लोगों को चक्कर आ रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है, छाँव नहीं है, कोई इंतज़ामात नहीं है। अंदर एक बंदा है जो कि सिर्फ चीज़ें दे रहा है। अगर जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निपटाते जाएं तो ये हालत ना हो। बाजी आपको कितना ऑयल चाहिए और बाकी चीज़ें कितनी चाहिए? 5 किलो घी लेना है, तो 2 किलो चीनी दे दो, दाल वगैरह आधा किलो, चनियों की चने काले, सरफ, बर्तन धोने वाला साबुन, सूफी सोप साबुन। तो आपको अभी लगता है आपने टोकन लिया हुआ क्या? कौन सा नंबर है? ये वाला है हमारा। ये तो 67 नंबर है। अभी तो आपका कम से कम 2-3 घंटे आपको नहीं बारी आपकी आएगी जी। फिर आप इंतज़ार करेंगी? खुद सुबह के इंतज़ार कर रहे हैं, फिर कर लेंगे और बात क्या है। बिल्कुल नाज़रीन, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं तो मज़ीद इंतज़ार भी कर लें। अच्छा भाईजान, आप कितनी देर से खड़े हुए हैं? मैं कहना बगैर टोकन तो बगैर टोकन वाले अंदर भेजी जान, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਟੋਕਨ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ नहीं, ਆਇਆ तो कोई गल, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। असूल तो यही होना चाहिए ना। आप टोकन लगवा के 8 बजे घर चले जाएं, बाद में 2 बजे आ जाएं। अब जो भी आ रहा है आगे लग रहा है, ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए फिर? बस लाइन लगी है, लाइन से दी जाने, यहाँ छाँव का इंतज़ाम हो, कोई बैठने के लिए जगह हो, अंदर 2 आदमी हो, ठीक है। ये कोई नहीं सुनता, ये बात कोई नहीं सुनता। आप भी आई इंटरव्यू करके चले जाएंगे, बस इधर ही हम खड़े रहेंगे। नहीं सर, हमारी तो कोशिश होगी कि हम अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचाएं कि यहाँ आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, यहाँ छाँव होनी चाहिए, एक आधा शामियाना लगा दें। देखकर सारे चले जाते हैं, हल कोई नहीं करता। ना अरबाब इख्तियार ने हल करनी है, ना आपने हल करनी है। बस इनकी फ़ोटो बस आपने देख लेनी, इंटरव्यू ले लेना, बस ठीक। ये बुज़ुर्ग आदमी कब से बैठे हैं, नहीं है टोकन इनको अंदर भेज दें, क्या मसला। हम भी कह रहे हैं, सारी लाइन वाले कह रहे हैं, कब के बैठे हुए, उनके टांग में भी दर्द है। हम भी तो कह सकते हैं ना, आप भी उनको कह सकती हैं ना कि यार ये लाइन में लगे हुए हैं, सुबह के बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग आदमी, ये अंदर क्यों नहीं जा सकते। कहाँ है टोकन वाले? मैं 2 दिन पहले इधर आया था, 2 घंटे बाद मेरी बारी आई तो इन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक करके कहा कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, आपको राशन नहीं मिलेगा। मैं बाब इख्तियार से कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, क्या उसे जीने का हक़ नहीं है? क्यों उसे राशन क्यों नहीं मिलेगा? क्या नंबर चेंज होता है शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने के बाद? नंबर तो वही रहता है, लेकिन उसे भी राशन मिलना चाहिए। आज आया हूँ 12 बजे का, इधर आया हूँ, गधों की तरह कभी हाँक के उधर कर देते हैं धूप में, हम अपनी मर्ज़ी से फिर इधर आ जाते हैं, कभी फिर इधर करते हैं। अभी तक आज अपनी बीवी का शनाख्ती कार्ड लाया हूँ, देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता है राशन। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा है। उस बंदे ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है तो क्या वो बंदा जीना छोड़ दे? क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? क्या उसे हक नहीं है कि वो कोई चीज़ें ख़रीद सके? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो कि अरबाब इख्तियार के लिए हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए हैं उन्हें भी अपने घर की ज़रूरत का सामान ख़रीदने की इजाज़त होनी चाहिए। ये यूटिलिटी स्टोर जो है बागबानपुरा यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पे एक अपनी मनमानियाँ हो रही हैं, एक अजारादारी कायम है। ये भैया खड़े तो हैं यहाँ पे और सबके साथ इनका नारवा सलूक जो है वो लोगों को बदजन कर रहा है।
बजाय ये कि लोगों के साथ प्यार से पेश आएँ, लोगों को बिठाएं, छाँव में जगह दे के आप बैठ जाएं, उल्टा ये लोगों को धिक्के दे रहे हैं, लोगों को यहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे। लोग धूप से बचने के लिए छाँव में आते हैं तो ये उन्हें छाँव में भी खड़ा नहीं होने दे रहे। ये यहाँ पे जो है एक अजारादारी कायम है। क्या हुकूमत ने इन लोगों को इसलिए ये सब्सिडी दी है कि ये लोग जो हैं यहाँ पे लोगों के साथ इस तरह जुल्म करें? ये जुल्म की एक दास्तान रकम हो रही है, रोज़े के साथ लोगों को ख़राब किया जा रहा है। क्या हाल है आपका? ठीक है। गर्मी लग रही है? बड़ी बड़ी। रोज़ा है? नहीं। तो क्या खरीदने आई हैं? सौदा बच्चों वास्ते घर राशन। धूप में खड़ी हैं, थोड़ा छाँव में आ जाए। राशन लेने तो इतनी लंबी लाइन में लगी हुई है। फिर हम मजबूरी है बेटा साड़ी। मजबूरी है। क्या क्या लेना है? जो भी इन्ने पैसे आ जाएगा ले जाएंगे। कितने बजे आई थी सुबह? 6 बजे से आए। 6 बजे के आई हैं और अभी तक खड़ी हैं? कभी बह जाने कभी उठ खलोने। और धूप भी बहुत ज़्यादा है, कहीं छाँव भी नहीं है। सानू दुआ के जहाँ सौदा नहीं, मेरी अंदर कहाँ चलती है। चलो फिर ठीक है। नाज़रीन, ख़वातीन परेशान हैं, होठ खुशक, गला खुश्क और धूप ने मत मार दी है लोगों की। ईंटें रख के बैठी हैं ख़वातीन, छाँव में बैठ के ढूंढ रही हैं कहीं छाँव थोड़ी बहुत हो। ये सीढ़ियों पे कुछ बाजियाँ बैठी हैं, लेकिन यहाँ भी धूप आ चुकी है इस वक्त और बेचारी धूप में ही बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी क्या खरीदने आई हैं? भाई क्यों लेना इसी? अच्छा, घी लेने आई हैं। तो कब से आई हुई हैं? सुबह दी 8 बजे की। तो यहाँ धूप आ गई है? वे करो 7 बजे निकले हैं। तो अभी यहाँ धूप आ गई, आप धूप में बैठी हुई हैं। हाँ जी। तो थोड़ा छाँव में क्यों नहीं बैठ रही? और सौदा रमज़ान पर ले, रमज़ान तो सौदा लिया आया ना, तो ਉਹਦੇ पास बैठी ही हूँ भी चलो वारी आएगी तो चली जाऊँगी। तो अभी घी का इंतज़ार कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, घी के लिए नाज़रीन बैठी हुई हैं और धूप में बैठी हैं। ये एक और बाजी भी बैठी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आई हैं बाजी? बस यही घी का ही मसला है, इतना ज़्यादा महंगा है तो फिर गरीब आदमी बाहर से कैसे ले, तो इसी वजह से बैठे हुए हैं। तो बारी का कुछ है अंदाज़ा कब तक आ जाएगी? अभी 2-3 घंटे लग जाएंगे जैसे काम हो रहा है। तो फिर घर में जो अफ्तारी बनानी है उसको कौन देखेगा? वो नहीं खाएंगे, अब ये भी काम करना ज़रूरी है। अब ये भी काम कर रहा है, मतलब आयल ले जाते हैं आज और आज अफ्तारी हम नहीं बनाएंगे। ये तो बाद में पता चलेगा बनती है कि नहीं, घर जाके टाइम होगा कि नहीं। ये तो है, मज़ाहिर है कोई मजबूरी की वजह से यहाँ आके बैठा हुआ है, खुशी से तो कोई भी नहीं बैठता। अच्छा बाजी, ये बताएं, हुकूमत ने तो सब्सिडी दे दी, तो ये जो यूटिलिटी स्टोर वाले अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अंदर अगर 4 बंदे ये बिठा दें तो मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी फ्री होते जाएं लोग। क्या ख्याल है? ये तो है, बस ये वही जानते हैं। हाँ, बस ये तो वही जानते हैं, अब हमें क्या पता हो कि उन्होंने क्या करना है। हम तो अपनी आपको पता है कि मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं आगे, जितना भी टाइम लगेगा हमने तो लगा के ही जाना है, घर से आए हुए हैं। घर से आए। तो क्या लगता है कब तक आपकी बारी आ जाएगी और सामान आपको पूरा मिल जाएगा? कितना घी चाहिए आपको और इसके अलावा क्या चीज़ें चाहिए? ये तो वो देंगे तो तभी पता चलेगा कि वो क्या देते और क्या नहीं देते। ज़रूरत की तो हर चीज़ ही होती है, तो जब जाएंगे फिर पता चलेगा क्या देते हैं और कितना टाइम लगता है, कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है नाज़रीन। आवाम की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जा रहा है और अवामुन्नास को परेशान किया जा रहा है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं, अवाम के मसाइल जो हैं वो उजागर करते हैं, दिखाते हैं अरबाब इख्तियार को कि यहाँ अवाम किस तरह महंगाई की चक्की में तो पिसी रही है, अज़ियतों का भी सामना करना पड़ रहा है, गर्मी की शिद्दत को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, रोज़े के साथ किस तरह से यहाँ आके लाइनों में लग रहे हैं। ख़ुद तो ये सरकारी मुलाजमीन दफातर में बैठे हैं, एसी वाले कमरे में बैठे हैं, एयर कंडीशन लगा के सुकून से बैठ के फ़ैसले कर रहे हैं अवाम के, और अवाम यहाँ जो है वो बिलबिला रही है, ईंटों पे बैठने पे मजबूर हैं। कहीं कोनों में छाँव ढूंढते हैं कि छाँव मिल जाए, बैठे। बाजी, आप ज़रा हमें बताएं कि आप कब से बैठी हैं? क्या सुबह 6 बजे के। 6 बजे कहाँ से आई हैं? दरोगा वाले से। अच्छा, तो क्या क्या खरीदना? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं खरीदना? बारी नहीं आई, नहीं घी वगैरह खरीदना है, बारी आएगी तो तब भी खरीदेंगे। अच्छा, कौन सा नंबर है? 50।
चलिए 50 नंबर तो उम्मीद की जा सकती है कि 2-1 घंटे तक बारी आ जाए। हाँ जी, क्या कहेंगे यूटिलिटी स्टोर वाले इतने सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं? हाँ, एक एक दो दो जा रहे हैं। हम काफ़ी देर से शुरू किया लेकिन कुछ भी नहीं, बारी नहीं आ रही अभी तक। घर से भी सब बोल रहे हैं घर आओ घर आओ। अब हम इतनी सुबह से बैठे हैं, घर जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होना। इतनी सुबह से मेहनत की है। आप सोच रही हैं कि अब लेके ही जाऊं? जी नाज़रीन, मजबूर ख़वातीन अब ये सोच रही हैं कि अगर सुबह 6 बजे से बैठी हैं यहाँ पे तो अब क्या फ़ायदा घर जाने का। अगर आई हैं तो सामान लेके ही जाएं। अगर वो यहाँ से सामान लेके नहीं जाएंगी तो कल फिर उन्हें दोबारा से यही मुशक्क़त करनी पड़ेगी। लिहाजा बेहतर ये है कि आज तो देर हो गई है, आज इंतज़ार करें, इंतज़ार करके और यहाँ से सौदा सल्फ ख़रीद के ही जाएँ ताकि अपनी घर की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। शाम में ख़वातीन जो हैं उन्होंने खानादारी अमूर भी अंजाम देने होते हैं। रोज़े के साथ अपनी पूरी फैमिली का रोज़ा भी इफ्तार करवाना होता है। अगर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इधर ही स्पेंड हो जाएगा तो घर जाके इफ्तारी की तैयारी किस तरह करेंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर पर भी कुछ इस तरह की जो है वो इंतज़ामात होने चाहिए। यहाँ पे एक शामियाना लगवा दिया जाए, कुर्सियाँ हों, 2-4 पंखे लग जाएँ ताकि ख़वातीन आके बैठें, मर्द यहाँ पे आके बैठें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और जब इनकी बारी आ जाए तो ये अंदर से चीज़ ख़रीद लें। और सबसे अहम बात यह है कि अंदर यूटिलिटी स्टोर पे एक नहीं कम से कम 2 आदमी ऐसे तैनात होने चाहिए जो कि जल्द से जल्द जो आ रहे हैं ख़रीदने के लिए चीज़ें उन्हें फ़ारिग करते जाएं और उन्हें चीज़ें देते जाएं ताकि लंबी कतार जो है वो छोटी हो जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।